नेपाल इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। 8 सितंबर 2025 को शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता गया। अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यह आंदोलन शुरू हुआ था सोशल मीडिया पर, जहां जेनजी ने नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम भरी जिंदगी के खिलाफ #NepoKids ट्रेंड चलाया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुए जिनमें मंत्रियों और अधिकारियों के बेटे बेटियां महंगी कारों और डिजाइनर ब्रांड्स में नजर आते थे। इससे आम युवाओं में गुस्सा फूट पड़ा। आम नेपाली कहते हैं कि हम बेरोजगारी में विदेशों में छोटे मोटे काम कर रही हैं और नेताओं के बच्चे टैक्स के पैसों से ऐश कर रही हैं। और देखिए, आंकड़े भी यही बताते हैं। नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है और देश की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा विदेशों में काम करने वालों की कमाई पर टिका हुआ है। हालात और बिगड़ गए 4 सितंबर को, जब सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगा दिया। सरकार ने कहा कि ये कंपनीज नियमों का पालन नहीं कर रही, लेकिन युवाओं को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। 8 सितंबर को राजधानी काठमांडू में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई। देखते ही देखते आंदोलन हिंसक हो गया। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और नेताओं के घर तक जला दिए गए। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री रमेश लेखक पहले ही नैतिक जिम्मेदारी ले चुके थे। अब सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है और देश भर में कर्फ्यू लगा है। इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल कि देश की सत्ता किसके हाथों में होगी। जेनजी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। जेनजी आंदोलन में युवाओं के बीच मशहूर लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आप लोगों ने, यानी कि जेनजी ने जो नाम दिया है पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का, उसे मैं पूरा समर्थन देता हूं। सुशीला कार्की ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि युवाओं ने मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया। कार्की ने कहा कि युवाओं का विश्वास उन पर है और वो चाहते हैं कि चुनाव कराए जाए और देश को अराजकता से निकाला जाए। हालांकि नेपाल के राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष की ओर से अंतरिम सरकार के गठन और उसके नेतृत्व के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं सुशीला कार्की ने कहा कि जेनजी समूह ने नेपाल में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर विश्वास है और मैं एक छोटे समय के लिए सरकार चला सकती हूँ ताकि चुनाव कराए जा सके। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया। कार्की ने कहा कि मेरा पहला ध्यान उन लड़कों और लड़कियों पर होगा जो आंदोलन में मारे गए। हम उनके लिए और उनके परिवारों के लिए कुछ करना होगा जो गहरे दुख में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन की पहली मांग प्रधानमंत्री का इस्तीफा थी, जो पूरी हो गई है। अब अगली मांग देश से भ्रष्टाचार हटाने की है। उनके शब्दों में, बाकी मांगे तभी पूरी हो सकती हैं जब सरकार बनाई जाएगी। अब सबकी निगाहें नेपाल के नए नेतृत्व पर टिकी हुई है। देखना होगा कि देश में स्थिरता कैसे आएगी।